आप सभी हो, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 11 का पढ़ने वाले हैं कि व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स, कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े। हम लोग का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स, हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े। और हम लोग को दूसरे नंबर पे जानने को आएगा एक टर्म, हम लोग को पता चलेगा स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है। ओके फाइन बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो आपको एक और बहुत बड़ी चीज पता चलेगी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है बच्चों, हम लोग को आज ये पता चलेगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े। वी गो टू अ सिनेमा हॉल टू वॉच अ मूवी, हम सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवी देखने के लिए। वी गो टू अ रेस्टोरेंट टू ईट, हम रेस्टोरेंट जाते हैं खाने पीने के लिए। वी अटेंड स्कूल टू गेट एजुकेटेड और टू बी एबल टू अर्न अ लिविंग, हम स्कूल जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए या ऐसा योग्य बन जाने के लिए कि हम अपना कमा सके। इट मीन्स एवरी एक्टिविटी इज कंडक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, कोई भी एक्टिविटी होती है कोई स्पेसिफिक रीजन की वजह से ही होती है बच्चों। इकोनॉमिक्स इज स्टडीड, हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ा जाता है बिकॉज इट इनेबल्स अस, ये हमें योग्य बनाता है ये समझने में टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी के अंदर अलग अलग चीजें उसके एस्पेक्ट के बारे में समझने में हमको हेल्प करता है। इसलिए हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मतलब इस बुक से हम लोग शिक्षा लेंगे। ओके, हाउएवर द मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, बच्चों ये जो लाइन है आपको आंसर मिलने जा रहा है कि व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स, हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ेंगे, और उस क्वेश्चन का आंसर अब आप ये जानने को मिलेगा। द मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड, जो मेन रीजन है इकोनॉमिक्स पढ़ने का वो एक शब्द को जानने के लिए हम लोग पूरा पढ़ते हैं, और वो क्या है, स्कार्सिटी। बच्चों ये आप कॉपी में नोट्स बनाकर इसको लिख लीजिए कि व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स और आगे क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद आपको नीचे लिखना है द मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड, स्कार्सिटी। आप लोग के बच्चों, आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर हमें बताइए स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, सर आप हमें बताइए स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है। बच्चों स्कार्सिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज की कमी। जैसे सबसे पहले हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे तरीके से ले लीजिए। आप मार्केट में जाते हैं और जब मार्केट में जाने के बाद किसी चीज की डिमांड आप ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल, आप किसी दुकान पे गए, फाइन, और उस दुकान पे जाने के बाद आपको मिठाई चाहिए, आप मिठाई के दुकान पे गए और आपको मिठाई चाहिए, आप डिमांड बहुत सारा कर दिए और वो कह रहा है कि मेरे पास नहीं है। इट मीन्स कमी हो रही है, आपका डिमांड अधिक है और जो सप्लाई है वो बहुत कम है। इसी तरह बहुत सारी चीजें जो जहां से आप दूध लेते हैं, वो दूध वाले से भी अगर आप कहेंगे कि हमको 1000 लीटर दूध चाहिए, वो नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास सप्लाई बहुत कम होगा, सप्लाई बहुत कम होता होगा। या जहां पर भी सप्लाई कम होता है और डिमांड बहुत अधिक होता है तो वहां पे क्या होता है, स्कार्सिटी कमी होता है। स्कार्सिटी बस यहीं तक नहीं है, जहां कहीं भी डिमांड अधिक हो रहा है और आपका सप्लाई कम हो रहा है उसको स्कार्सिटी कहते हैं। आइए अब हम लोग घर का एग्जांपल लेते हैं, आपका एग्जांपल लेते हैं। आप कभी अगर मम्मी या पापा से अगर आप पैसा मांगते हैं कि मम्मी वो हमें 1000 रुपीज चाहिए, तो 1000 रुपीज आपको न देकर 200 रुपया या 500 रुपया अगर आपको 500 रुपीज अगर दी जा रही है तो आपने डिमांड किया 1000 का और आपको मिला 500 का। तो अक्सर हम लोग को देखा जाता है कि हम लोग डिमांड अधिक करते हैं और सप्लाई कम होता है, हम लोग को मिलता कम है, तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं स्कार्सिटी। फाइन, चीजें समझ में आ रही हैं। आप नॉर्मली अपने पापा से सुन सकते हैं, कभी कभी वो लोग बोल देते हैं क्या कि बच्चों अभी प्रॉब्लम चल रही है, पैसा अभी कम है। फाइन, तो जो पैसा कम है इट मींस वो आपको मैसेज दे रहे हैं क्या कि हमारे पास अभी पैसा कम है, स्कार्सिटी है, आप इतने में काम
चला लो। फाइन, तो स्कार्सिटी हो आप बहुत अच्छे तरीके से स्कार्सिटी का मतलब समझ गए होंगे। अब हम लोग जा रहे हैं इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से समझने कि इंग्लिश में इस चीज़ों को कैसे लिखना है। आप इस चीज़ को नोट में लिख लीजिएगा कि स्कार्सिटी का मीनिंग और डेफिनेशन, मीनिंग क्या है। आइए हम लोग स्कार्सिटी का मीनिंग जानेंगे। स्कार्सिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, मतलब स्कार्सिटी का मतलब सप्लाई की कमी इन रिलेशन टू डिमांड, डिमांड के रिलेशन में फॉर अ कमोडिटी, मतलब कि जब कभी भी एक कमोडिटी का डिमांड कम रहेगा और सप्लाई अधिक रहेगा। अगेन हम बता, सॉरी गलत हो गया आपका, स्कार्सिटी रिफर्स टू अ लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई कम होगा और डिमांड अधिक रहेगा, सही बता रहे थे। फाइन, अगेन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। स्कार्सिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, स्कार्सिटी का मतलब ये होता है कि हमारी सप्लाई कम है, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई लिमिट में है। फाइन, और इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी, एक कमोडिटी का जो डिमांड होता है वो अधिक होता है और जो हमारा सप्लाई होता है वो कम होता है, लिमिटेशन होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कार्सिटी। तो ये लाइन आप लिख लीजिए, स्कार्सिटी refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity। इसी के साथ स्कार्सिटी हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बच्चों आपको मैं बता दूं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जब बात करेंगे तो आपको अपने खुद अगल बगल एक इकोनॉमिक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो आपको देखने को हर जगह मिलती होगी। और जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करेंगे तो आइए हम लोग समझते हैं स्कार्सिटी भी उसके अंदर आएगा। फाइन, देखिए एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है। आइए इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है। जो हमारी इच्छा है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड, हमारी इच्छा अधिक है पर हमारे पास जो क्या कहते हैं कि जो मीन्स है, मतलब कि जो हमारे पास रिसोर्स कम है, हम उसको सेटिस्फाई कैसे करें, बहुत कम है। Therefore all our want कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जो हमारी वांट है हम उसको फुलफिल पूरा नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, हम अपने सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए एवरी कंज्यूमर एक्सरसाइजेस चॉइस, अगर आप अपने सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको चॉइस करना होगा। बच्चों बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूंगा। बी पेशेंस, आप पेशेंस बना के रखे रहिए, पेशेंस बना कर रखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। फाइन, तो कह रहा है टू विच गुड्स शुड बी कंज्यूम इन व्हाट क्वांटिटी, एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा चीज ये है कि प्रॉब्लम ये है कि इसमें चॉइस करना होता है। फाइन, आइए जो आपको नोट्स में लिखना है वो इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं, ये आप नोट्स में इसको आपको लिखना होगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें एक चॉइस का प्रॉब्लम है, जिसमें को चॉइस करना होता है। इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन, अगेन बच्चों इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। बच्चों ये कह रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है जिसमें हम वो चॉइस करते हैं जिसमें इन्वॉल्व रहता है क्या, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। आइए बस तो बहुत अच्छे तरीके से जो चीज लिखा हुआ है हम उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है लिमिटेड रिसोर्सेस, कि रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स का मतलब क्या होता है ये अभी हम लोग समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग को अनलिमिटेड वांट का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे। फाइन, और इसके बाद सेटिस्फैक्शन कहाँ होता है और चॉइस का होता है, ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसमें हम लोग समझने जा रहे हैं। देखिए स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स आप लोग को पता चला, समझ में आया। देखिए क्या है रिसोर्स को, सबसे पहले हम लोग रिसोर्स की बात करते हैं। देखिए कि अगर आपको कहीं जाना है, एग्जाम्पल अगर आपको मूवी देखने जाना है तो आपको पैसा चाहिए। फाइन, अगर आपको ड्रेस खरीदना है तो आपको पैसा चाहिए। फाइन, अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आपको पैसा चाहिए। फाइन, अगर आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहते हैं तो आपको पैसा चाहिए। बच्चों आपको जो कुछ भी करना है उसके लिए आपको पैसा चाहिए। इट मीन्स कि आपका जो पैसा है वही आपका रिसोर्स होने जा रहा है। आपका जो पैसा है वो यहाँ पर रिसोर्स हो गया।
फाइन, चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए क्या होता है इस केस में, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि आज आपको जितना भी पैसा चाहिए, क्या ये मिल सकता है, ये क्वेश्चन आप खुद से करिए। जितना आपको पैसा चाहिए उतना पैसा तो नहीं मिल पाता है। आपको एग्जांपल मैं दे चुका हूं, अगर आपसे आप अपने पापा से अगर 1000 रुपीज मांगते हैं तो आपको 500 ही दिया जाता है। तो ये क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब पैसे की कमी। क्या हो जाता है, पैसे की कमी। जैसे एग्जांपल देते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि आपके घर में आपको 1000 रुपीज आपके बर्थडे के दिन दी जाती है। अगर आपके पास 1000 रुपीज आया तो 1000 के बाद आप क्या कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या क्या चल रहा है वो आप बहुत ध्यान से समझिए। आपके माइंड में चल रहा है कि मेरे पास 1000 रुपए है, हम इस 1000 रुपए से मूवी देखने जाएंगे, पहला चीज। फिर आप कह रहे हैं नहीं नहीं मूवी देखेंगे नहीं, हम ना सोच रहे हैं कि अपने लिए ड्रेस खरीद लें। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं अपने लिए हम कपड़ा नहीं खरीदेंगे, हम सोच रहे हैं कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर ले। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं हमको अपने दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करना है, हम तो सोच रहे हैं कि केक खरीदकर घर पर ही केक काट ले अपने परिवार के साथ। तो देखिए बच्चों, आपके सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। ये एक नया वर्ड आया आपके सामने, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव क्या है बच्चों कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। मतलब कि आप मूवी देखने जा सकते हैं, या रेस्टोरेंट जा सकते हैं, या कपड़ा खरीद सकते हैं, या आप दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं, या केक लाकर घर पे खुद आप अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। और इसके सामने एक और कि कुछ न करके आप वो पैसे को सेव कर लीजिए, बचा लीजिए। तो मतलब ये जो बहुत सारे आपके सामने हैं ये अल्टरनेटिव हैं। तो आपके सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। अब इसी अल्टरनेटिव में से आपको क्या करना है कि सबसे बेस्ट आपको क्या लग रहा है उसमें आपको चॉइस करना है। फाइन, क्यों चॉइस करना बच्चों, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है जो कि 1000 रुपीज है। होप आप सभी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आपके पास 1000 रुपीज है, क्या आप 1000 रुपीज में सभी काम कर सकते हैं? नहीं बच्चों, अगर 10 अल्टरनेटिव है तो आपको 1000 रुपीज के हिसाब से आपको 10 गुना आपको चाहिए। मतलब कि आपको 1000 मतलब 10,000 आपको रहेगा तब तो आप पूरा कर पाएंगे। आपके पास अल्टरनेटिव 10 है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है जो कि 1000 रुपीज है, और आप इसको पूरा करना चाहते हैं सभी को। तो आपके पास अगर 10,000 होगा तो आप 10 अल्टरनेटिव को क्या करेंगे, फुलफिल कर लेंगे। पर अल्टरनेटिव हो गए ज्यादा, ओके फाइन। यही है कि आपका अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। हमारा वांट क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। चीजें क्लियर है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। हमारे सामने बहुत सारी इच्छाएं हैं, एक इच्छा नहीं है, एक से ज्यादा इच्छा है, 10 इच्छा है यहाँ पे कि ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स का मतलब समझ रहे हैं, हम लोग की इच्छा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। फाइन, 10 इच्छा हम लोग की बढ़ी हुई है, और उस अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स के साथ साथ हम लोग का जो रिसोर्स है लिमिटेड है, मतलब कम है। यहाँ पे आप दो चीज बच्चों जाने, पहला क्या कि लिमिटेड रिसोर्स का मतलब जो हमारे पास कम है वो हम लोग के पास कम क्या था, 1000 रुपीज। और दूसरा आपको जानने को ये मिला कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स मतलब कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो हम लोग का इच्छा होता है, बहुत सारा इच्छा। फाइन, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब इस दोनों के बीच में आप क्या करेंगे, आपके माइंड में अब ये चलेगा कि चलो हम क्या करते हैं ना कि 1000 में कितना मजा आएगा कि हम लोग मूवी देखने जाएंगे। फिर आपके माइंड में चल रहा है कि कितना मजा आएगा कि हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे। फिर आप करें नहीं नहीं उससे बढ़िया तो ये है कि घर पे अगर हम लोग केक लाकर फैमिली के साथ काटते हैं तो उसमें तो बहुत मजा आएगा। जहां आपके माइंड में चला कि बहुत मजा आएगा, उसको क्या कहते हैं, सेटिस्फैक्शन। मतलब आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहाँ मिल रहा है, घर पर आकर केक काटने से। आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहाँ मिल रहा है, घर पर केक लाकर घर पे काटने से, घर पर सेलिब्रेट करने से। तो आप 1000 मतलब लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स मतलब बहुत सारे इच्छाओं में से, और जो आपके पास जो रिसोर्स कम है 1000 रुपीज, इसमें आप एक चॉइस कर लिए। क्या चॉइस कर लिए, जिसमें वो आप चॉइस की है जिसमें बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन है। मतलब जो 1000 रुपीज से आपने ये चॉइस किया है कि हम घर पर केक लाकर अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे,
तो यहाँ पर क्या हो गया, यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये थी और इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका कि हम लोग चॉइस कर लेते हैं। फाइन, तो होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए, आपको ऐसे सुनने को मिल गया, बुक देखें क्या कहता है। अब आपको चीजें समझ में आएगी। आपको कॉपी में ये लिखना है, नोट्स के अंदर आपको लिखना है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सैटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। कह रहा है कि कोई भी गुड्स है, ठीक है, गुड्स का जो एक से ज्यादा जिसका यूज है, और हम क्या करते हैं, जो हमारा रिसोर्स है वो बहुत कम है, और जो रिसोर्स कम है हमारा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, मतलब इच्छाएं ज्यादा है, रिसोर्स कम है, और जो रिसोर्स है उसी रिसोर्स का यूज भी बहुत कुछ है, अल्टरनेटिव यूजेस है। तो इन्हीं सब चीजों में जिसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है, जिसको हम चॉइस कर लेते हैं, तो वही क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाता है, जिसको हम चॉइस करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, आपको बता दें कि आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप हमें ये बताइए कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है उसका एकदम रीजन क्या है। सर रीजन क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्यों है? तो सबसे पहला बच्चों मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा हुआ है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीजन यही है क्या, कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, हमारे पास रिसोर्स कम है। आइए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फाइन, दूसरा एग्जांपल की जब बात करेंगे तो क्या है ना कि आप एक मिठाई की दुकान के बारे में सोचिए कि एक मिठाई की दुकान पर जो वो क्या है कि वो दूध मांगता है कि हमें दूध चाहिए। तो देखिए क्या है, आप इसको समझने के लिए पहले तीन चीज जान लीजिए। क्या कि रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पहला है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और तीसरा क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस। तो जो अल्टरनेटिव यूजेस है बच्चों, पहले आप इसको जान लीजिए। फाइन, देखिए एक मिठाई की दुकान पे जब वो दूध मंगाया, तो दूध मंगाने के बाद वो क्या कह रहा है कि दूध हमें आप जो 20 लीटर दिए हो 30 लीटर दीजिए। तो वो कह रहा बस मेरे पास 20 लीटर है। अब बातों को समझिएगा बच्चों कि वो 20 लीटर में काम क्यों नहीं चला पा रहा, वो 30 लीटर क्यों मांग रहा है? क्योंकि जो वो 30 लीटर मांग रहा है, क्योंकि उसी 30 लीटर से वो ये सोचा था क्या कि हम इस दूध से ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये बनाएंगे। जैसे क्या है कि दूध से क्या क्या बनता है, दूध से वो क्या बना सकता है, दूध से दही बना सकता है। फाइन, उसी दूध से घी बना सकता है, उसी दूध, फिर दूध से क्या कर सकता है, वो घी के बाद मिठाई बना सकता है, फिर उसी दूध से आपका दही हो गया, लस्सी भी बन सकता है उसी से, फिर उसी दूध से आप अलग अलग चीजें, मतलब हम केसर दूध हो गया, ठीक है, राबड़ी मलाई हो गया, फिर दूध से मलाई हो गया, बहुत सारी प्रकार के जो मिठाइयाँ होती हैं जो दूध से बनती है। चीजें क्लियर हो रही है आपको? उसी दूध से चाय बन गया। तो मतलब कि जो एक दूध है उसी दूध से क्या है, मतलब एक जो रिसोर्स है उसका अल्टरनेटिव यूज है। मतलब एक दूध से, एक दूध का बहुत सारे यूज है, तो अल्टरनेटिव यूजेस इसको कहेंगे कि एक दूध का बहुत सारे यूज है, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव यूजेस। अब देखिए, अब इसीलिए वो 20 लीटर में नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको अल्टरनेटिव यूजेस है, एक से अधिक चीज बनाना है। फाइन, तो यही है कि अल्टरनेटिव यूजेस एक बहुत बड़ा आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीजन है। हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस। अब देखिए, अब उस केस में जब उसको 30 लीटर चाहिए था तो उसको मिला कितना, 20 लीटर। क्यों ऐसा? क्योंकि उसका बहुत सारा यूज है और वो उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या जानने को मिला कि हमने डिमांड किया 30 लीटर का, मिला कितना, 20 लीटर। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरा क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जो इंसान की इच्छा है वो बहुत ज्यादा है, वो कभी खत्म नहीं होती। आइए बुक के लैंग्वेज में पढ़ते बच्चों। सबसे पहले रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द थ्री मेन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर। पहला क्या कह रहा है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पहला पॉइंट स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के अंदर क्या लिखना, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं
तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जो उसमें लिखा हुआ हम पढ़ रहे हैं आप उसी चीज को आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, या अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें से देखकर जो भी लाइन आपको समझ में आ रही है, जो अच्छी लग रही है, आप उसको लिख लीजिएगा। तो पहला स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और तीसरा अल्टरनेटिव यूजेस। बच्चों जो हम लिख कर आपको बता सकते थे वो मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे कि हाँ हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं। फाइन, तो पहला स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और तीसरा क्या आपका अल्टरनेटिव यूजेस। ओके फाइन बच्चों, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के अंदर बढ़ते हैं, ये मुश्किल से 1 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल etc आर लिमिटेड। हमारे पास जो लेबर है, जो कैपिटल है, वो सब कुछ लिमिटेड है इन रिलेशन टू देयर डिमांड। डिमांड अधिक है और उसका सप्लाई बहुत कम है। इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल, इकोनॉमी सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता जो हमें चाहिए, इकोनॉमी सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ऑल व्हाट पीपल वांट, जो हमें चाहिए वो सब कुछ इकोनॉमी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इट इज द बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमीज। सारे इकोनॉमीज में एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल, जो स्कार्सिटी है, ये जो कमी है, हर यूनिवर्सल है, मतलब पूरे विश्व में है। फाइन, एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल, ये जो स्कार्सिटी है पूरे इंडिविजुअल पे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे, पूरे कंट्रीज पे अप्लाई होता है। There would have been no problem if resource were not scarce। बच्चों ये बहुत बड़ा लाइन है, कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा अगर कमी किसी चीज की नहीं रहेगी। मतलब कमी है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब हमारा कमी ये चीज नहीं होगा तब। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। बच्चों ये बता दें आपको, ये की पॉइंट्स है कि हमारा ह्यूमन वांट्स है, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, मतलब जो हमारे ह्यूमन वांट्स है कभी खत्म नहीं होता। अगर हम एक इच्छा पूरी करते हैं तो दूसरी इच्छा आ जाती है, एक इच्छा को सेटिस्फाई करते हैं तो दूसरी इच्छा आ जाती है, मतलब ये आती रहती है, हम सेटिस्फाई करेंगे फिर आएगी, सेटिस्फाई करेंगे फिर आएगी। तो क्या है ये? नेवर एंडिंग, मतलब ये खत्म कभी हो ही नहीं सकता। तो ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दैट इज दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाई, ये कभी भी फुल सेटिस्फाई नहीं हो सकता। एज सून एज वन वांट इज सेटिस्फाइड, एक वांट सेटिस्फाई होता है, अनदर न्यू वांट इमर्जेस। एक वांट सेटिस्फाई होता है, अनदर न्यू वांट इमर्जेस, आ जाता है, फिर इमर्ज हो जाता है। वांट ऑफ पीपल आर अनलिमिटेड, जो हम लोग चाहते हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है। एंड कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, ये बढ़ता जाता है एंड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स, इसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते लिमिटेड रिसोर्स की वजह से। बच्चों आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो लिखा हुआ है किसमें? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स में। जैसे आप अपने पापा से साइकिल मांगे, आपको साइकिल दिया गया, अगले दिन आपका साइकिल का सेटिस्फैक्शन, आपने उसको शांत किया, फिर अगले दिन आपको अगले दिन नहीं, कुछ दिन बाद आपको साइकिल के बाद क्या चाहिए? बाइक चाहिए, बाइक के बाद आप समझ रहे हैं, बाइक के बाद आपको कार चाहिए, कार के बाद एरोप्लेन मांगेंगे आप लोग, ऐसे ऐसे। फाइन, हेलीकॉप्टर मांगेंगे, एरोप्लेन मांगेंगे, फाइन। चलिए, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स खत्म होता है, अल्टरनेटिव यूजेस की तरफ बढ़ते हैं। अल्टरनेटिव यूज में कहता है कि दूध का एग्जांपल जो आपको दिए थे कि एक रिसोर्स का बहुत सारे यूज होता है, दूध से ही मक्खन, मलाई सब कुछ बन जाता है, घी हो गया, मिठाई हो गया, चाय हो गया, A to Z। फाइन, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स, रिसोर्स कमी नहीं है पर इसी रिसोर्स का बहुत सारा यूज भी है। जैसे पैसा ले लीजिए, पैसा से ही सब कुछ है, आप उसी पैसा से रेस्टोरेंट जा सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, आप केक खरीद कर ला सकते हैं, आप कहीं घूमने जा सकते हैं। फाइन, तो पैसा से ही सब कुछ है। तो एक रिसोर्स और अल्टरनेटिव यूज, उसी पैसे से अल्टरनेटिव यूज है, बहुत सारे उसके यूज हैं। बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस। कह रहा है कि रिसोर्स आर नॉट फुली स्कार्स, रिसोर्स कम नहीं है पर ये बहुत सारे इसकी यूज भी हैं। इट मेक्स चॉइस, हमको यहाँ पे चॉइस करना होता है एमंग रिसोर्सेज मोर इम्पोर्टेंट, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट उसको करना पड़ता है। फाइन, फॉर एग्जांपल पेट्रोल इज यूज्ड नॉट ओनली व्हीकल्स, जो पेट्रोल रहता है सिर्फ हम व्हीकल में यूज नहीं करते, उसका और भी यूज है, बट ऑल्सो फॉर रनिंग मशीन, मशीन चलाने के लिए हम लोग यूज करना पड़ता है, जनरेटर को चलाने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है। एज अ रिजल्ट इकोनॉमी हैज टू मेक चॉइस, और इसका रिजल्ट यही है कि इकोनॉमी को चॉइस करना होता है बिटवीन दी अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द गिवन रिसोर्स। जो भी रिसोर्स दिया गया है उसमें आपको चॉइस करना होता है। ओके फाइन, इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम लोग का खत्म होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और
रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम लोग ने 3 पढ़ा। रिवीजन के लिए लास्ट में 10 सेकेंड के अंदर अंदर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और अल्टरनेटिव यूजेस। इसी के साथ बच्चों आप बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। क्लास लेने के लिए थैंक यू सो मच।